नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, राम राम साहब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम पार आपकी बार यूट्यूब चैनल और मैं हूं विनोद फौजदार, आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपसे कई दिन बाद यानी कि 15 तारीख के बाद लगभग 5 या 6 दिन बाद हम आपसे रूबरू हो रहे हैं एक नई सीरीज के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। और हमारा टॉपिक है कंप्यूटर। आज हम टॉप कंप्यूटर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि विशेषकर आरएएस परीक्षा के लिए और पटवारी की परीक्षा के लिए विशेष उपयोगी है। इनके लिए ये स्पेशल सीरीज है। आरएएस के विज्ञापन आ चुका है, आप सब लोगों को पता होगा कि आरएएस की विज्ञप्ति आ चुकी है, जगह आ चुकी है, 988 जगह हैं, एक मेगा जगह है, अच्छी जगह हैं। आप में से ज़्यादातर लोग आरएएस की तैयारी कर रहे होंगे। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, जो कंप्यूटर टीचर की तैयारी कर रहे हैं, जो ग्राम सेवक के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम इस सीरीज के अंदर वो सभी क्वेश्चंस लेके आएंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो किसी भी राष्ट्रीय एग्जाम में या फिर हमारे राज्य राजस्थान के एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। या फिर आरएससीआईटी की सीरीज भी हम स्टार्ट करेंगे कि आरएससीआईटी के एग्जाम में पूछे गए सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हमारे ये राष्ट्रीय स्तर के परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं से मतलब यूपीएससी में, एसएससी में, रेलवे में, इस तरह के एग्जामों में पूछे गए ये सभी प्रश्न हैं। हर प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इस सीरीज को जरूर फॉलो करें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक एक मिनट। हाँ जी, आज का पहला प्रश्न हमारा, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने विकसित किया था? प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने विकसित किया था? तो ये किया था डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने। यानी कि एलन ट्यूरिंग के द्वारा पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डेवलप किया गया था, जबकि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज हैं, लेकिन पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है एलन ट्यूरिंग के द्वारा डेवलप किया गया था। अगला क्वेश्चन, डिजिटल शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहते हैं? डिजिटल शब्द के अंदर नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहते हैं? तो इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है। इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क कहते हैं डिजिटल फॉर्म के अंदर। कंप्यूटर का मुख्य कार्य डेटा, सूचना का विश्लेषण करना तथा उसे प्रोसेस एवं संग्रहित करना होता है। यानी कि कंप्यूटर का मुख्य कार्य जो है डेटा और सूचना को विश्लेषण करना, एनालिसिस करना और उसे प्रोसेस करना, उसे स्टोर करके रखना, ये कंप्यूटर का मुख्य कार्य है। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर टाइटन है, जो कि एक सुपर कंप्यूटर है। टाइटन विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है और ये एक सुपर कंप्यूटर है। अगला, डेस्कटॉप छापने के लिए किस प्रिंटर का उपयोग करते हैं? डेस्कटॉप छापने का मतलब है कि हम जो प्रिंटिंग प्रेस के दौरान काम में लेते हैं, प्रिंटिंग प्रेस के छपाई के दौरान जो काम में लेते हैं, किताब छापने के दौरान, अखबार छापने के दौरान जो प्रिंटर काम आता है वो कौन सा प्रिंटर है? तो वो लेजर प्रिंटर है। इसके अंदर पहले डिजाइन लेजर प्रिंटर पर तैयार की जाती है, सारी लेजर प्रिंटर से मास्टर्स निकाले जाते हैं, उसके बाद हमारी प्रेस से छपाई होती है। यानी कि उसके दौरान जो प्रिंटिंग में, छपाई के दौरान, छपाई में जो काम लिए जाने वाला प्रिंटर है वो लेजर प्रिंटर है। प्रिंटर 3 तरह के होते हैं, आप सब लोग जानते होंगे मुख्यतः। एक तो क्या नाम है, सॉरी, 2 तरह के होते हैं, एक इम्पैक्ट और 2 नॉन इम्पैक्ट। 2 तरह के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट होता है, एक नॉन इम्पैक्ट होता है। कुछ ऐसे प्रिंटर होते हैं जो कि चोट करके इनके छापते हैं, किसी को स्टिक करके छापते हैं, और दूसरा एक नॉन स्टिक करके, इनके नॉन इम्पैक्ट होते हैं जो बिना चोट के छापते हैं।
आगे अपन डिटेल में जब कंप्यूटर पढ़ेंगे और प्रिंटर्स के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन, कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया एग्जीक्यूशन कहलाती है। कमांड को ले जाने की प्रक्रिया एग्जीक्यूशन कहलाती है, एग्जीक्यूटिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन, ब्लूटूथ तकनीक का क्या कार्य है? तो ब्लूटूथ तकनीक का कार्य है उपकरणों के मध्य वायरलेस संचार का प्रवाहित करना। उपकरणों के मध्य वायरलेस संचार प्रवाहित करना ब्लूटूथ का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई मैक्स किससे संबंधित है? वाई मैक्स किससे संबंधित है? तो दोस्तों वाई मैक्स संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है, यानी कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है वाई मैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की खोज किसने की थी, किसके द्वारा की गई थी? तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा की गई थी। अमेरिका की कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, जिसने कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था। विंडोज के अलावा और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए, डॉस भी ऑपरेटिंग सिस्टम इसी के द्वारा बनाया गया था। कंप्यूटर की स्मृति को मापन किस यंत्र से किया जाता है? कंप्यूटर की स्मृति का मापन किस यंत्र से किया जाता है या किस इकाई से किया जाता है? इकाई के हैं हम स्मृति का, तो ये बाइट के द्वारा किया जाता है, बिट्स के द्वारा। स्मृति का जो मापन किया जाता है वो बिट्स के द्वारा किया जाता है। इकाई जो है इसकी वो बिट्स है। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स ली के द्वारा किया गया था। दोस्तों ये क्वेश्चन 20 बार पूछा गया, 20 एग्जाम में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये वाला कि www जो हम इंटरनेट में टाइप करते हैं, कोई वेबसाइट खोलते हैं उससे पहले लिखते हैं www, इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार टिम बर्नर ली के द्वारा किया गया था। कई बार ये एग्जामों में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजे जाने वाले उपकरण का नाम क्या है? तो दोस्तों उस उपकरण का नाम है मॉडेम। उससे मॉडेम कहते हैं। मॉडेम एक ऐसा डिवाइस है जो कि एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का काम करता है, यानी कि एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का काम ये मॉडेम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहतर शासन के लिए कंप्यूटरों का प्रयोग बेहतर शासन के लिए कंप्यूटरों के प्रयोग को क्या कहा जाता है? तो इसे ई सुशासन कहते हैं या ई गवर्नेंस। आपने नाम सुना होगा ई गवर्नेंस क्या है? तो ई गवर्नेंस नाम है कि बेहतर शासन के लिए कंप्यूटरों का प्रयोग करना ई गवर्नेंस कहलाता है। अगला क्वेश्चन, वर्चुअल मेमोरी का आंकड़ा किस पर निर्भर करता है? तो वर्चुअल मेमोरी का आंकड़ा जो है डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। हमारी डिस्क के अंदर, हमारी हार्ड डिस्क के अंदर जो भी हम डिस्क यूज कर रहे हैं, हार्ड डिस्क है या फिर और भी कोई भी किसी भी प्रकार की डिस्क है, अब नई डिस्क आ गई है, कुछ पहले पुरानी डिस्क यूज होती थी, इस तरह से किसी भी डिस्क के अंदर जो स्पेस होता है वो उस स्पेस को हम वर्चुअल मेमोरी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वर्चुअल मेमोरी का आंकड़ा जो है डिस्क के स्पेस पर निर्भर करता है। उसमें क्या होता है, जो हमारी हार्ड डिस्क होती है उस हार्ड डिस्क का ही कुछ स्पेस हम मेमोरी के तौर पर काम में ले लेते हैं, तो उसे वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन तक रखे जा सकते हैं? तो ये 30 दिन है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? ये भी क्वेश्चन 20 बार पूछा गया, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो ये सीपीयू को कहते हैं। आमतौर पे हम सीपीयू उसे कहते हैं जो हमें बॉक्स सा दिखाई देता है, जो हमें बॉक्स दिखाई देता है, जो टिन का डिब्बा दिखाई देता है, हम उसे आमतौर पर सीपीयू कहते हैं। लेकिन सीपीयू जो होता है इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है, इसको खोलते हैं तो इसके अंदर एक मदरबोर्ड निकलता है और मदरबोर्ड के अंदर भी एक पंखा लगा रहता है, पंखे के नीचे एक छोटा सा डिवाइस लगा रहता है, उसे सीपीयू कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या प्रोसेसर भी कहते हैं इसको। दूसरी भाषा, दूसरा शब्द इसके लिए प्रोसेसर इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रोसेसर कहते हैं ये जो है कंप्यूटर के जिसकी तुलना जो है मानव मस्तिष्क से की जाती है। अगले उसकी तरफ चलते हैं, पॉइंट की तरफ।
यहां देखिए, कंप्यूटर का मुख्य पटल किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का मुख्य पटल जो है मदरबोर्ड को कहते हैं। मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य पटल होता है। अगला क्वेश्चन, विद्या वाहिनी पारियों, विद्या वाहिनी परियोजना का संबंध किससे है? तो कंप्यूटर शिक्षा से संबंध है विद्या वाहिनी परियोजना का। केंद्र सरकार की परियोजना है विद्या वाहिनी परियोजना, इसका संबंध कंप्यूटर साक्षरता से है, कंप्यूटर शिक्षा से। अगला क्वेश्चन, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं, 2 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू का मुख्य कार्य सूचना व निर्देशों को रीड करना, इंटरप्रेट करना और प्रोसेस करना होता है। सीपीयू का जो मुख्य कार्य होता है सूचनाओं को, यानी कि इंफॉर्मेशन को या इंस्ट्रक्शंस को, उनको जो है रीड करना होता है। इंटरप्रेट का मतलब होता है कन्वर्ट करना, एक तरह से कन्वर्ट करता है, हमारी लैंग्वेज से लिखे हुए भाषा को मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, वो इंटरप्रेट कहलाता है। और प्रोसेस करना, उसके रिजल्ट को निकालना, इसका ये मुख्य कार्य होता है सीपीयू। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? तो वो मल्लपुरम है, केरल के अंदर मल्लपुरम, मल्लपुरम नाम का जिला है जो भारत में प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। साइबर लॉ की शब्दावली में डॉस का क्या अर्थ है? दोस्तों, नॉर्मली कंप्यूटर की भाषा में डॉस का अर्थ होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है और माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आने से पहले डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम काम में लिया जाता था, तो ये डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम वो है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि साइबर लॉ, यानी कि जो साइबर क्राइम होते हैं, कंप्यूटर से संबंधित जो क्राइम होते हैं, उसकी शब्दावली में डॉस का अर्थ क्या होता है? तो वो है डिनायल ऑफ सर्विसेज, उसका मतलब होता है डिनायल ऑफ सर्विसेज, ये डॉस का मतलब होता है साइबर शब्दावली के अकॉर्डिंग। पहला क्वेश्चन, पहला नहीं सॉरी अगला क्वेश्चन, पहला इंटरनेट अस्तित्व में किस वर्ष आया था? तो वर्ष 1968 में इंटरनेट की खोज हुई थी, वर्ष 1968 में सबसे पहले इंटरनेट जो है अस्तित्व में आया था। माउस का प्रयोग, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसे गाई कहते हैं हम, माउस का प्रयोग यानी कि गाई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है। बहुत सारे पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं, अकेला माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होता। पॉइंटिंग डिवाइस के तौर पे हम माउस को काम में लेते हैं, टच स्क्रीन को काम में लेते हैं, जॉयस्टिक काम आता है, लाइट पेन होता है। इस तरह से आजकल मोबाइल को भी हम एक माउस के तौर पे रिप्लेसमेंट आ जाता है, कई सारे ऐप, कुछ ऐप इंस्टॉल करके माउस को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं माउस के उसके तौर पे, माउस के तौर पे। लेकिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे स्टैंडर्ड जो पॉइंटिंग डिवाइस है वो पॉइंटिंग डिवाइस माउस होता है। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है, पासवर्ड किसकी सुरक्षा करता है? तो तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से तंत्र सुरक्षा करता है। तंत्र से मतलब हुआ है हमारे सिस्टम का, हमारे डेटा का, हमारे सॉफ्टवेयर का, हमारे कंप्यूटर का। तंत्र का मतलब एक प्रणाली, किसी भी चीज का, हमारे डेटा हो सकता है, हमारा पासवर्ड हो सकता है, हमारी फाइल हो सकती है, हमारा फोल्डर हो सकता है, हमारा ड्राइव हो सकता है, हमारा पूरा कंप्यूटर हो सकता है, उसकी सुरक्षा करता है पासवर्ड। अनाधिकृत व्यक्ति से, कोई भी व्यक्ति उसके अंदर जाके उसे डेटा को डिस्टर्ब न करे, छेड़छाड़ न कर सके, देख नहीं सके, इसलिए उनकी सुरक्षा करने के लिए हम पासवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न, वह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के डेटा प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचनाओं में परिवर्तित करता है, तो उसे प्रोसेसर या सीपीयू कहते हैं। सीपीयू या प्रोसेसर जो होता है ये एक वो हार्डवेयर है जिसे मानव मस्तिष्क से तुलना करते हैं। इसका मुख्य कार्य, इसके बहुत सारे कार्य होते हैं, इसका एक कार्य ये भी है कि ये हमारे द्वारा लिखी गई डेटा को, क्यों कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझता है, हमारी भाषा नहीं समझता है कंप्यूटर, तो हमारी भाषा नहीं समझता तो हमारी भाषा को जो मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और मशीनरी लैंग्वेज को प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद उसका रिजल्ट निकालता है। उस रिजल्ट, जो रिजल्ट आता है वो मशीनरी लैंग्वेज में आता है,
मशीनरी लैंग्वेज से वापस उसे हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और जिससे कि हम उस रिजल्ट को देख सकते हैं, यानी कि अर्थपूर्ण सूचना में कन्वर्ट करता है, जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, सूचना महत्वपूर्ण होती है। अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को कौन प्रदर्शित करता है? तो उसे बग कहते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर जब बनाया जाता है, कोई भी पहली बार सॉफ्टवेयर ऐप जो इंस्टॉल किए जाते हैं हमारे कंप्यूटर्स में, मोबाइल में, किसी भी जगह कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के बाद में उसके अंदर अगर कोई कमी रह जाती है, किसी भी तरह की कोई कमी रह जाती है सॉफ्टवेयर के अंदर, कोई त्रुटि रह जाती है, तो उस त्रुटि को बग कहते हैं, उस कमी को बग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है? तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। सॉफ्टवेयर जो होते हैं हमारे दो तरह के होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो भी प्रोडक्ट हैं, या खुद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो भी प्रोडक्ट हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, किसी भी तरह का प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर वो सॉफ्टवेयर आते हैं जो या तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर कन्वर्टर है, या फिर ट्रांसलेटर है, किसी भी भाषा को ट्रांसलेट करते हैं, यानी कि हमारी लैंग्वेज के द्वारा, हमारे द्वारा लिखी गई लैंग्वेज को वो मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। कंपाइलर हैं, इंटरप्रेटर हैं, मशीनरी लैंग्वेज हैं, ये सारे मशीन असेंबलर हैं, ये सब जो हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। और बाकी ज़्यादातर जो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि पहले ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है, जैसे उदाहरण के तौर पर पहले विंडोज स्टार्ट होता है, और विंडोज स्टार्ट होने के बाद हम विभिन्न सॉफ्टवेयर, विभिन्न अलग अलग सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं, जैसे वर्ड, एक्सेल जो है, क्या नाम है, कोरल ड्रॉ है, फोटोशॉप है, इस तरह के सॉफ्टवेयर अपन स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे सॉफ्टवेयर जो है विंडोज स्टार्ट होने के बाद, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होने के बाद जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी का नाम है, एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाली संस्था है, अमेरिका की एक संस्था है, जिसके मालिक बिल गेट्स हैं। आप सब लोग जानते हैं बिल गेट्स के बारे में। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए का अन्य नाम क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम्स का अन्य नाम क्या है? तो इसको हम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स को सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्काई ड्राइव, जिसे क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा किस कंपनी से संबंधित है? तो दोस्तों ये क्लाउड कंप्यूटिंग की खोज जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा की गई थी। माइक्रोसॉफ्ट ने इजाद किया था क्लाउड कंप्यूटिंग को, क्लाउड कंप्यूटिंग को, जिसे क्लाउड कंप्यूटिंग या स्काई कंप्यूटिंग भी कहते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट के देन है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वर्ष 1981 में विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क तैयार किया गया था। वर्ष 1981 में विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क तैयार किया गया था, यानी कि नेटवर्क पर सबसे पहले जो काम हुआ था विश्व के अंदर, वो 1981 में हुआ था, और वो ईथरनेट पर हुआ था। ईथरनेट का मतलब होता है लोकल नेटवर्क, तारों के थ्रू दो कंप्यूटर या दो से अधिक कंप्यूटर को तार के थ्रू आपस में जोड़ना, वो था ईथरनेट। सबसे पहले 1981 में विश्व के अंदर ईथरनेट का इजाद हुआ था, जिससे कंप्यूटर नेटवर्किंग की शुरुआत हुई थी। एक फैक्ट और दे रखा है नीचे, सर्वप्रथम ये फैक्ट दे रखा है कि सर्वप्रथम कंप्यूटर का निर्माण चार्ल्स बेबेज ने किया था, जिन्हें कंप्यूटर का पिता कहते हैं या फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। ये क्वेश्चन भी 20 परीक्षाओं में रिपीट हो चुका है। दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे हमारे। आज के लिए इतना ही, कल फिर दोबारा हम आपसे मुलाकात करेंगे, तो आप हमारे साथ सीरीज को बने रहिए। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियोस को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे जो लाल बटन दिया हुआ है उस पर क्लिक करें और हमारे साथ जुड़ें। अभी हम आगे और भी कई सारी तरह के वीडियोस लेके आने वाले हैं। 1-2 दिन में मैं इसके बारे में आपसे बात करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,